नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। तो भाइयों, इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इजराइल में इंडिया के वर्करों के लिए रूम की सुविधा कैसी है। ये दोनों भाई हमारे साथ काम करते हैं। इनका नाम है अखिलेश यादव, ये जौनपुर से हैं, और इनका नाम है राहुल सिंह, ये है रायबरेली से। ये दोनों लोग पहले अलग जगह काम करते थे और अभी हम लोगों के साथ तीनों लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूम का सुविधा कैसे मिला है, ये भाई जो पहले गल्फ में काम कर चुके हैं। आप कौन से देश में काम किए हैं? मैं सऊदी, ओमान और कुवैत में काम किया हूँ। सऊदी, ओमान, कुवैत में हाँ 3 जगह काम किया हूँ। लेकिन तीनों जगह से मुझे यहाँ पे जो रूम है तीनों जगह से बेटर है, मतलब अच्छा है। तो वहाँ पे रूम का सुविधा कैसा रहता है गल्फ कंट्री में? रूम का सुविधा क्या है, कंटेनर ला के रख दिए, उसमें 10 आदमी को डाल दिए। एक रूम है 4-4, 5-5 स्टेप बाय स्टेप बेड बना देते हैं, उसी में रख देते हैं। और यहाँ पे रूम का सुविधा कैसा दिया है? यहाँ तो फ्लैट में दिया है, बढ़िया से बढ़िया रूम मिल रहा है। और एक रूम में फ्लैट में एक रूम में 2 आदमी, एक आदमी, ऐसा क्या चाहिए। और अलग से किचन मिल रहा है? हाँ, अलग से किचन है, लैट्रिन बाथरूम है, सब व्यवस्था अच्छी है। फ्रिज और वॉशिंग मशीन, एसी, मतलब कि पूरी VIP व्यवस्था है। हाँ। और हमारे इंडिया के भाई जो इंडिया से इजराइल आने वाले हैं वो कमेंट करके पूछते हैं कि भाई वहाँ पर रूम का सुविधा कैसा मिलता है। तो ये भाई गल्फ से आए हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं गल्फ में कैसा रूम मिलता है, यहाँ पर कैसा रूम मिलता है। इजराइल का रूम का सुविधा ऐसा है ना कि यहाँ पर एक लेबरों के लिए अलग से सुविधा पोर्टल बनाया गया है। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है आप उस पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यहाँ पर लेबरों के लिए बहुत ही अच्छा खासा सुविधा दिया गया है। अगर आपका हॉस्पिटलिटी कंपनी के थ्रू अच्छा नहीं है, कंडीशन अच्छा नहीं है, तो आप कंपनी से शिकायत कर सकते हैं। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, यहाँ इंडियन भाइयों के लिए एक संस्था है पीवा करके, वो पीवा में लोग शिकायत करेंगे तो पीवा उस कंपनी के ऊपर एक्शन लेगी, तब हम लोगों का काम होगा। तो अभी फिलहाल में सबसे बढ़िया अच्छा खासा रूम जो है तेल अवीव सिटी है, एक बहुत अच्छा बड़ी सिटी है इजराइल की, एक इकोनॉमिक स्टेट है इजराइल का। तो वहाँ पे बहुत अच्छा खासा रूम मिलता है। वहाँ सब नया रूम बना है। और पुराने रूम जैसे जेरूसलम साइड में वो सब बहुत पुरातन टाइप का रूम बना है, वहाँ भी रूम सुविधा बहुत अच्छा खासा है। तो और बहुत जगह कंटेनर है जहाँ दूर साइड पर रूम मिला हुआ है। फिलहाल कंटेनर में भी अच्छा खासा सुविधा देते हैं, अलग से किचन बना के देते हैं, वहाँ पे अलग से लैट्रिन बाथरूम बना के देते हैं। और हर कंटेनर में आपको ऐसा AC फिट करके देता है, आपको फील ही नहीं होगा कंटेनर है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे गल्फ की अपेक्षा यहाँ पे क्या बढ़िया मज़ा आता है कि नहीं? यहाँ पे बहुत मज़ा है। एक तो सबसे अच्छी बात ये है भाई साहब कि यहाँ पे आप कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप मतलब कि दोस्त अगर दूसरी सिटी में दूसरा काम कर रहे हैं, आपको इस जगह काम करने में मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपने दोस्त के पास भी जा सकते हैं, आप वहाँ भी काम कर सकते हैं, कंपनी चेंज हो जाती है। ये सवाल हमारे इंडिया के बहुत भाई पूछते हैं कि वहाँ पे कंपनी का हॉस्पिटलिटी कैसा रहता है, क्या कंपनी का प्रोसेस रहता है। तो भाई यहाँ सबसे बढ़िया प्रोसेस कंपनी का यही है। अगर आप किसी कंपनी में आए हो काम करने के लिए, आप चाहते हो हमारा एक दोस्त पहले से इजराइल में काम कर रहा है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ काम करने के लिए, पहले आप इंडिया से आप किसी दूसरे कंपनी में, जो भी कंपनी भेजती है, वहाँ 3 महीने काम करो। उसके बाद हर 3 महीने के बाद कंपनी चेंज कर से उसके पास अपने दोस्त के पास जा सकते हो काम करने के लिए। वहाँ भी ऐसे ही व्यवस्था मिलेगी आपको। इजराइल में लेबर के लिए एक रूल है कि साल भर में 4 बार आप कंपनी चेंज कर सकते हो, हर तीसरे महीने में 1 बार। ऐसा रूल आपको किसी यूरोप कंट्री में और किसी गल्फ कंट्री में नहीं मिलेगा। गल्फ की बात ही छोड़ो, इससे कोई कंपैरिजन नहीं है गल्फ का। इसके बगल में जस्ट बॉर्डर है सऊदी का, जस्ट बॉर्डर है जॉर्डन का, और इसके बगल में इजिप्ट का है, लेबनान का है। तो वहाँ पे सैलरी आधी भी सैलरी नहीं मिलती, 50 से 60 हज़ार है इंडियन में सैलरी। अब बॉर्डर डाकने के बाद सैलरी हो जाएगी सीधा 35,000 सब लोग जानते ही हो। 1,40,000 से यहाँ से स्टार्टिंग सैलरी है इजराइल की। ये तो कहने वाली बताने वाली कोई बात है नहीं, ये तो पूरे इंडिया में फेमस हो गया है कि इजराइल में स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। हर कंपनी में ओवर टाइम मिलता है। हाँ, 8 घंटे का 1,40,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है। लेकिन ऐसा मान के चलो कि हर कंपनी में आपको कम से कम 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा काम मिलता ही मिलता है। और इंडिया के जितने भी बंदे हैं वो यही सोचते हैं कि हमें 15 घंटा काम मिले, क्योंकि यहाँ पे काम का ये रूल है, इस पर डे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलता, यहाँ घंटे के हिसाब से सैलरी मिलता है। जैसे 1 घंटे का कितना पैसा बना और जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे पे लिखा रहता है, तो हर महीने काउंटिंग करके उसके हिसाब से सैलरी आती है। ऐसा नहीं कि, और एक इजराइल का क्या है कि हर जगह एक बढ़िया नियम होता है तो एक नियम खराब भी होता है। यहाँ का नियम ऐसा है कि अगर छुट्टी रहता है वो पैसा नहीं मिलता। कभी कभी कंपनियां देती हैं, किसी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर कोई त्यौहार का छुट्टी हो तो उसका पैसा दे देती है, लेकिन अगर वीकेंड पे छुट्टी होता है उसका कोई भी कंपनी पैसा नहीं देती है। यहाँ का रूल ही ऐसी है, काम करो तभी पैसा मिलेगा।
फिलहाल एक हिसाब से रूल अच्छा ही है। और एक चीज़ और बहुत अच्छा, मतलब इंडिया के मतलब कि जो आने वाले बच्चे हैं वो ये भी पूछते रहते कि वहाँ का रूम का खर्चा कितना आता होगा। मतलब जैसे कि मान के चलिएगा कि जैसे महीने में आपका राशन का कितना खर्चा आ जाता होगा। जैसे हाँ, बहुत भाई ये भी पूछते हैं कि इंडिया इजराइल में खर्चा कितना आता है रूम का। तो भाई रूम कंपनी यहाँ पे देती भले है, लेकिन उसका पेमेंट आपको करना पड़ता है। कंपनी आपको सब प्रोवाइड कराएंगे, किचन की व्यवस्था, रूम की व्यवस्था, लेकिन पैसा आपसे लेगी 4 से 300 से लेकर 500 शेकल तक, यानी इंडिया का हो गया लगभग 7,000 रुपये से लेकर लगभग 12-14 हज़ार तक महीने का रूम का चार्ज आता है। और रही खाने की बात, तो कभी कोई कंपनी ऐसा है कि आपको खाना भी देती है और लंच भी देती है, लेकिन अभी हम लोग जिस कंपनी में हैं वो कंपनी में अपने से बना के खाना पड़ता है, अपने से खरीद के। ज़्यादातर 90% कंपनियां में आदमी जो है अपने से बना के खाता है। और बहुत ज़्यादा मतलब कि खुराकी नहीं आती है, मतलब खाने में यही मान के चलो 700-800 नॉर्मली। इंडिया का 20,000 मान लो। हाँ, समथिंग 18 से 20,000 रुपए मान के चलिए, आदमी आराम से गुजारा कर लेगा। हाँ। और पेमेंट भी अच्छा खासा है। यूरोप वाली पूरा वाइब भी रहता है, क्योंकि अभी यहाँ पे हर जगह यूरोप जैसा सिस्टम बना, अमेरिका जैसा सिस्टम बना हुआ है। ऐसा नहीं कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री है। ये देखो अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं कोई गार्डन नहीं है, ये एक मार्केट है। और मार्केट इधर दिखाइए, मार्केट के बीच में कितना कुर्सी बना हुआ है यार्ड में पूरा, ये बैठने के लिए केवल है, समझ लो। ये मार्केट के बीच में लोगों को रिलैक्स करने के लिए बना हुआ है। और ये देखो ये हमारे इजराइल के बच्चे भी हैं। हाँ, बच्चों को नहीं ले सकते। और कुल मिला जुला के हमारे इंडिया भाइयों से यही अनुरोध है, जो भी इजराइल आना चाहते हैं आप लोग तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आने वाली है NSDC के माध्यम से, बहुत से प्राइवेट कंपनियां में वैकेंसी चल रही हैं प्राइवेट ऑफिसों से, तो आप लोग सर्च करते रहिए इधर उधर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, नमस्कार, मिलते हैं नए अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।